नमस्कार दर्शकों, आज चेचट ग्रामीण में जयपुर से कर्नल आए हैं और ये यहाँ पर किस लिए आए हैं और इन्होंने आज ग्रामीणों का दौरा किया है, तो इन्होंने क्या देखा, क्या फीडबैक निकाला, वो आज जानेंगे आज इनसे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है कर्नल देव आनंद गुर्जर। सर क्या मैं जयपुर से आया हूँ और बीजेपी का मैं प्रदेश से प्रभारी हूँ सैनिकों के विषय को लेकर के, और वैसे सामाजिक तौर पे मैं इंटरनेशनल गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और सामाजिक तौर पे सैनिकों का एक संगठन है हमारा भूतपूर्व सैनिक विकास समिति, उसका भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर आज आप यहाँ पर चेचट ग्रामीण में और जो आसपास के जो ग्रामीण हैं यहाँ पर आप किस लिए आए हैं? चेचट ग्रामीण में आने का मेरा मुख्य कारण है, 2-4 कारण है, एक कारण तो नहीं बता सकता मैं। सबसे पहला क्योंकि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार की राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में एक तरह का जंगल राज रहा है, जहाँ महिलाओं के साथ उनके हितों की रक्षा नहीं कर पाई सरकार, जहाँ पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में बच्चों के पेपर लीक हुए हैं, जहाँ पर तुष्टीकरण इस हद तक पहुँच गया कि रामनवमी जैसे त्योहारों के ऊपर धारा 144 लगाई जाती है, जहाँ पर धर्म के दुश्मन पैदा हो गए हैं। जो हमारी बहन बेटियाँ जब कोई परीक्षा देने जाती हैं तो उसके मंगलसूत्र तक उतार लिए जाते हैं, और एक वर्ग विशेष के तो वो कपड़े भी, उनका जो भी वस्त्र उसको छेड़ते नहीं हैं। इस तरह का दुराचार हो गया है कि पिछले 5 वर्षों में अगर एक सामान्य गरीब आदमी के साथ अन्याय हो जाए तो सरकार कभी साथ नहीं आती है, पर एक वर्ग विशेष के साथ कुछ हो जाए तो 55 लाख की घोषणा कर देती है। एक सामान्य और एक सनातनी व्यक्ति के साथ अगर उसके साथ, जैसे आपके पड़ोस में ही जगह है उदयपुर, जहाँ कन्हैयालाल की रेत कर हत्या कर दी जाती है, उन दरिंदों को जेल तो दूर की बात है, वापस सड़कों पे आज़ाद छोड़ दिया जाता है। तो मेरा ये मानना है, और इससे बड़ी बात है कि आपका यही इलाका है जहाँ पर हम राजस्थान का सम्मान जाने जाने वाली पगड़ी, उसको एक कांग्रेस का विधायक पगड़ी को लात मार करके सरेआम वीडियो डालता है, अपनी बहादुरी बताता है। और उससे बड़ा दुस्साहस और उससे बड़ा कुकर्म कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो ये है कि ऐसे व्यक्ति को बजाय के सज़ा देने के, उसको चेताने के भाई ये गलती हुई है तो माफ़ी मांगो, उसको वापस टिकट उसी जगह से देती है कि भैया तो इसी तरह राजस्थान का सम्मान पैरों के नते रोकता रहे। तो मैं उस कांग्रेस पार्टी को चाहता हूँ, जितना मेरे से भागीदारी होती है कि लोगों तक पहुँचाऊँ इनके गलत काम, और वो सही सरकार को चुने, और इसको कांग्रेस को बदलने का समय आ गया है। और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये इलाका चित्तौड़ से लेकर के मेरे पार्टी के साथ साथ जिसमें गुर्जर समाज से आता हूँ, ये वहाँ भी हमारा बाहुल्य इलाका, और हमारे लोग मैं मानता हूँ बड़े भावुक हैं, बड़े शिक्षा की कमी है, और इतने राजनीति में एटलीस्ट जो बड़े लोग हैं उनमें हमारे कोई चेहरे नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर चर्चा करने आया हूँ, और इस इलाके में सुबह से आज पूरे इलाके में गए, चर्चा बड़ी सार्थक रही। कोई आपका सवाल है तो मैं जवाब दे दूँ आपका। सर आप जैसे आप आसपास के जो ग्रामीणों में गए, आपने यहाँ का क्या फीडबैक देखा, क्या हालत देखी आपने? सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि जो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, और आपके जितने मीडिया बंधु हैं, जिस तरह से बाज़ार में आप देख रहे हैं कि बीजेपी का पटका देख करके बड़ी संख्या में युवा सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो मैं यहाँ के नागरिकों को नमन करना चाहूँगा कि आप सही दिशा में हैं। कांग्रेस पार्टी को उखाड़ने की तैयारी है, लोगों का विरोध है, जबकि यहाँ आपके जो MLA साहब हैं दिलावर सिंह जी हैं, वो सरकार के बाहर रह करके भी इतना काम किया उन्होंने, जिस प्रकार से लोगों ने बताया, हर गांव में, हर तहसील में। और मैं काफ़ी 2 दिन से इसी इलाके में हूँ। बिल्कुल आप ताली मन खोल के बजाएं। आप देखिए कि बिना सरकार में रहकर कोई एक MLA इतना लोगों का सम्मान पा सकता है, तो बीजेपी के लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि मैं प्रदेश से आया हूँ तो मुझे खुशी है कि लोग उनके साथ हैं, पर लोगों में एक रोष देखने को मिला है मेरे। वो रोष ये है कि इस बार दिलावर जी को और बीजेपी को हम सामान्य मतों से जिताने की बजाय ऐसे बहुमत से जिताएं कि देश की राजनीति में और राजस्थान की राजनीति में पता लगना चाहिए कि ये जीत तो हमारी है, पर हमारा जो रोष है वो पूरा भारत को देखना चाहिए। और भारत को क्यों देखना चाहिए? मुझे अभी कोई बता रहा था कि आपके इसी इलाके में कोई 1-2-3 वर्ष पूर्व किसी
महिला पुलिस कर्मी के साथ सामूहिक बलात्कार का कोई किस्सा हुआ था, कहीं कोई किस्सा बता रहे थे। और वहाँ मुझे बताया गया कि एक कांग्रेस के होम मिनिस्टर थे, कोई क्या नाम था साहब, धारीवाल जी है, मैं तो उनको नहीं जानता राजनीतिक व्यक्तियों को, सैनिक हो, उन्होंने बताते हैं कि उस जो कुकर्म करने वालों को बचाया, और आपके उनके बचाने के विरोध में जब कोई प्रहलाद गुंजल जी हैं, उन्होंने आकर के आवाज़ उठाई, आप लोगों के साथ खड़े हुए, तो उनका भी विरोध किया उन्होंने। और विरोध की मानसिकता देखी, जो रोष है आपके, और मुझे पूरा यकीन है लोग उनको कांग्रेस नहीं इसका पार्टियां साफ करेंगे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की मानसिकता देखी है, उन्होंने उसी पार्टी के उसी व्यक्ति को, जो आपके यहाँ महिला के साथ जो अन्याय हुआ, न्याय दिलाने में उन्होंने गलत काम किया, जिस आदमी ने आवाज़ उठाई उसी के खिलाफ उसको टिकट दिया कि तुम अब गुंजल को हराओ। पर वो गलतफहमी में मैं मानता हूँ लोग यहाँ के बिल्कुल क्लियर है, मैंडेट उनका क्लियर है, उनके विचार क्लियर है। और एक बात और देखिए, मैं पगड़ी के सम्मान की बात कर रहा था, अब कांग्रेस पार्टी का देखिए हाल देखिए, चित्तौड़ से लेकर के मैं मानता हूँ सवाई माधोपुर जहाँ जहाँ है, ये उन व्यक्तियों को टिकट दे रही है जो स्थानीय लोगों का साथ दुर्व्यवहार करती है। और देखिए अब जैसे बेगू है, अब वहाँ के जो एमएलए आपके, मैं वो प्रदेश के बाहर के हैं, ये इलाके के बाहर की बात छोड़ दो भाई साहब, कहाँ के हैं, दिल्ली से, और गुर्जर समाज की भावुकता और भोलेपन का फायदा उठाते हुए उनके बीच में लाके डाल दिया। और उनका दुष्कर्म देखिए कि उन्होंने पगड़ी की लात मारी, वो भी गुर्जर आदमी की पगड़ी की। पगड़ी तो हमारे हर राजस्थानी का सम्मान है साहब, आपने पहन रखी है, और कोई भी यहाँ आजकल कम पहनते हैं। तो देखिए उसको लात मारी, और मारने के बाद कांग्रेस ने अपने विचार किस तरह दर्शाए, वो ऐसे दर्शाए कि उसी व्यक्ति को टिकट दी जिसको सजा मिलनी चाहिए थी। तो कांग्रेस की जो मानसिकता है, जिसके पीछे लोगों में बहुत रोष है, और मैं लोगों को बधाई दे रहा हूँ कि रोष को रोष तक मत रखिए, बटन दबाइए और इनको इस तरह से रास्ता दिखाइए, चाहे वो आपके गुंजल साहब के सामने कोई खड़े हो, चाहे आपके चित्तौड़ में खड़े हो, चाहे बेगू में खड़े हो। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ देखने को मिली, मैं मानता हूँ आप सब लोग अगर मेरी बात से सहमत हो ताली बजा के कीजिएगा, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ के लोग ये मानते हैं कि स्थानीय वर्सेस बाहर का व्यक्ति। अब दिलावर जी जैसे व्यक्ति स्थानीय हैं यहाँ के, जैसा बताया गया है, और उनसे लोग इतने प्रसन्न हैं, तो कांग्रेस पार्टी को क्या यहाँ इलाके में एक भी व्यक्ति नहीं मिला उसके भविष्य की चिंता करते, कोई बहुत दूर से 500-600 किलोमीटर से कोई प्रत्याशी लाए हैं। तो ये अगर आप लोग अब ये नारे दर्शाते हैं कि ये बाहरी और स्थानीय का मुद्दा बहुत गर्म है, और आप दिलबाग जी के समर्थन में हैं। दूसरा पार्टी विशेष भी, और इससे बड़ी एक बात देखने को मिली यहाँ के लोगों में, मोदी जी के प्रशंसा प्रति इनका बहुत प्रेम है। प्रेम है तो तालियों के नजर गिनना चाहिए मेरे। वो देखो, ये देखिए, ये जिंदाबाद जिंदाबाद। तो वो उनका जो ये कार्य जो कर रहे हैं, तो वो ये जो कर रहे हैं, जिस प्रकार से मोदी जी के लिए यहाँ एक लोगों में बड़ा प्रेम दिख रहा है मेरे को, जो एक बहुत अच्छी बात है। और मैं मानता हूँ यहाँ के लोग राष्ट्र सुरक्षा से बहुत सचेत हैं। आप लोग जब चर्चा हो रही थी तो लोगों ने बताया कि किस प्रकार से साहब हम भारत सेना का सम्मान करते हैं। मोदी जी ने हमारे देश के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाया। एक ज़माना होता था जहाँ हर जगह बोर्ड लगते थे, यहाँ हाथ नहीं लगाना, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं खाना क्योंकि बम हो सकता है। आजकल माहौल अच्छा है। तो आप लोग जिस प्रकार से यहाँ जागरूक आपके वो मतदाता है, तो मैं मानता हूँ देश को, पूरे भारतवर्ष को यहाँ से सीख लेनी चाहिए। जो राष्ट्र सुरक्षा के लिए जागरूक है, राष्ट्रीय मुद्दों को अहम देता है, स्थानीय वर्सेस बाहर के मुद्दों को ध्यान दे रहा है, और सबसे बड़ी बात वो प्रोग्रेस को देख रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से दिलावर जी ने बाहर अपने सरकार से बाहर रह करके सड़कों का निर्माण कराया, कोई हाईवे की बात बता रहे थे कि ये कई सालों से नहीं बन रही थी, तो मैं मानता हूँ बहुत एक सकारात्मक है। मैं बधाई देना चाहूँगा यहाँ के हर नागरिक को, और मेरा आग्रह भी यही है पूरे देश के नागरिकों से। यहाँ के नागरिकों को तो मैं आग्रह क्या करूँ, तो ऑलरेडी मुझे लेसन दे दिया उन्होंने। मैं देश के नागरिकों को एक बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो नागरिक हैं इनसे एक सबक ले लो। जब ये छोटे से जहाँ शिक्षा की कमी है, कस्बा क्या नाम बताया सर, चेचट, और ये आता है रामगंज मंडी में। भारतवासियों, राजस्थान, पहले तो राजस्थान वासियों से आग्रह है, इनसे सीख लो
ये अपने स्थानीय के सामने बाहर वाले व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं। भाई मेरी बात से सहमत हो तो ताली बजती रहनी चाहिए। पहली बात क्लियर है। दूसरा इनका कहना है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर लोगों के राष्ट्र हित के मुद्दे में देश के साथ नहीं है उसका विरोध होना चाहिए। ये यहाँ के नागरिक मानते हैं, ऐसा इनकी बातों से है। और महिलाओं के साथ जिस प्रकार से अन्याय बढ़ा है, और सबसे बड़ी बात जो ये पेपर लीक का मामला बहुत यहाँ तूल पकड़े और लोगों में बड़ा रोष है, तो प्रदेशवासियों आप भी जाग जाओ। इस कांग्रेस पार्टी को जो देश विरोधी है, जो गरीब विरोधी है, और सबसे बड़ी बात है कि ये गुजरों का इलाका है। ये कांग्रेस पार्टी गुजर विरोधी है, क्योंकि जब गुजर की पगड़ी को लात मारी ये गुजर तैयार हो गए। आप सबसे आग्रह करते हैं, और जितने भी दिख रहे हैं इनमें से आधे लोग हैं, कि जो भी व्यक्ति राजस्थान की पगड़ी का अपमान करेगा उसको राजस्थान कभी माफ नहीं करेगा। जैसा कि आपने देखा, जो जयपुर से कर्नल आए हुए हैं यहाँ पर, इनका कांग्रेस के प्रति आक्रोश है। और इन्होंने आज ग्रामीणों का दौरा भी किया है, तो वहाँ